वो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदला भूल, हमारी भूल, हमारा भूल। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कलम के कच्चे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। नहीं डरता तेरी गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरता तेरी गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरता तेरी गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मौत मरेगा। खट्टर खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। खट्टर खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है। ये सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। ये सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। ये सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
वादा खिलाफी मुर्दाबाद बीजेपी तेरा नाश हो हमारी भूल कमल का फूल हमारी भूल कट्टर पट्टर मुर्दाबाद झूठे वादे मुर्दाबाद कलम के मारे मुर्दाबाद वादा खिलाफी मुर्दाबाद लारे लप्पे मुर्दाबाद खट्टर पट्टर हो बर्बाद तख्त बदल दो ताज बदल दो
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं डरते तेरी कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरते तेरी कुर्सी से, खींच लेंगे। हाँ जी, इस वक्त रात का समय है और आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि दिन में आपके धरने प्रदर्शन ब्लॉक स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय हर जगह चल रहे थे और इस वक्त इकट्ठा होने का क्या कारण है आपको? हमारा प्रदर्शन चले ना आज 35 दिन हो गए हैं। हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जब 35 दिन में नहीं सरकार जागी तो हमने सोचा कि रात को जाग जाएगी, इसलिए हम सड़कों पे निकले हैं। आम जनता को बता रहे हैं कि जो ये बीजेपी सरकार है ये आशा वर्कर के साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है। वैसे तो 24 घंटे ड्यूटी ले रही है और इनकी तनख्वाह 4000 रुपये है। सरकार से हमारी 2018 में डेलीगेशन ने बात की थी, जिसपे 1-2 बातों ने लेके हमारी सहमति बनी थी। 2018 की जो हमारी मांगे है वे भी अधूरी है और आज हमारी कोई नई मांग नहीं है सरकार से। वही पुरानी मांगे है हमारी कि रिटायरमेंट ही हमारी 65 साल की उम्र की जाए, रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपया आशा वर्कर को दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए इनको, और महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए और 4000 रुपये में आशा वर्कर की बढ़ोतरी की जाए। जब सरकार 24 घंटे ड्यूटी लेती है ना तो 4000 में घर चलाना बहुत मुश्किल है आशा वर्कर के लिए, जबकि ग्राम स्तर पे काम करने वाली आशा वर्कर है ये। और 2020 में भी आशा वर्कर ने बढ़िया काम किया था। कोरोना के दौरान सारी जनता अपने घरों में पड़ी सो रही थी, लेकिन आशा वर्कर एक ऐसी कर्मचारी थी, स्वास्थ्य की ऐसी कर्मचारी थी जो घर घर डोर डोर जाकर इन्होंने पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से हर एक बंदे का डाटा लिया, उनके पास दवाइयाँ पहुँचाई, उनके बुखार चेक किए, कौन उनके गांव में आया, कौन गांव से बाहर गया, जबकि सारा डाटा आशा वर्कर ने सरकार को दिया था। अब सरकार से हमारी यही मांग है, कोई बड़ी बड़ी मांग नहीं है हमारी, छोटी सी मांग है, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 4000 में बढ़ोतरी की जाए और महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए आशा वर्कर को, और रिटायरमेंट के दौरान आशा वर्कर का 1 लाख रुपया दिया जाए और आयुष्मान कार्ड भी आशा वर्कर के बनने चाहिए। कुछ दिनों पहले आपका राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन था पंचकुला के लिए, उसमें क्या रहा और क्या हुआ? पंचकुला 28 अगस्त को तमाम हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर संसद के लिए अपनी बात रखने के लिए गई थी। संसद सबकी बात रखने का अधिकार, विधानसभा अपनी बात रखने का अधिकार होता है आम जनता को, लेकिन उस पर भी सरकार ने पुलिस प्रशासन के द्वारा तानाशाही अपनाई है आशा वर्कर के ऊपर है, जिससे हमारी 2 आशा वर्कर की डेथ हो गई है। एक यमुनानगर से पारुल बहन है उनकी, और एक रेवाड़ी से है रेवाड़ी से है बहन कमला, उनकी डेथ हो गई है। उनकी ये जो वीरगति है उनकी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम ना तो धरना खत्म करेंगे और ना हमें धरने से उठेंगे। चाहे स्वास्थ्य का कोई भी काम बिगड़े उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हम बैठे अपनी मर्जी तक थे, लेकिन थाना का काम सरकार करेगी। जब तक आशा वर्कर उठती नहीं तब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता, CSC इंद्री, आशा वर्कर। हाँ जी, रात का समय है और इस वक्त आपका जो कैंडल मार्च जारी है, ऐसा क्यों कि रात को भी आप कैंडल मार्च कर रहे हैं? क्योंकि दिन में लगातार आपके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज हमारा हड़ताल का 35वां दिन हो चुका है और सरकार अब तक नहीं जागी है। और अब आशा वर्कर ने रुख गांव की तरफ कर लिया, हर गांव में जाएंगी, हर अपने बेनिफिशियरी जो 1000 पॉपुलेशन पे आशा वर्कर लगी है ना, एक एक मेंबर के पास जाएंगी और सरकार की पोल खोलती जाएंगी, क्योंकि जरूरी है ये। सरकार इतनी निकम्मी है, हर घर में बेरोजगार है, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर बैठे ना वो बेरोजगार है, और सरकार ने इतनी बेरोजगारी फैला दी कि आशा वर्कर की भी 4000 हम कहना चाहते हैं। मंत्री कहता है भी आशा वर्करों को सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं 4000 रुपये। हम ये कहना चाहते हैं आपके इसके मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी 4000 सबसे ज्यादा है तो उन मंत्रियों को ये 4000 ही दे दे, और मंत्रियों वाली जो कम है 2.5 लाख वो में दे दे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के बयान है अपने खट्टर के 4000 सबसे ज्यादा बोलते हैं। अरे सबसे ज्यादा तो अपने मंत्रियों को दो, जो कम मंत्री लेते हैं 2.5 लाख हो हमें दे दो, हमें तो मंजूर है। और जो अब सरकार ने क्या किया, G20 दिल्ली में चला 3 दिन, 8 से 10 तारीख तक 3 दिन चला, वहां तो 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, पर जब आशा वर्कर मांगने जाते हैं तो उनके लिए पैसा नहीं है बजट में। खाता यानी कि जो अपने खजाने है ना सरकारी वो खाली हो चुके हैं। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपने इतना पैसा वहां खर्च किया, अगर आशा वर्कर को दे देते
आशा वर्कर कब की काम पे पहुंच जाती, लौट जाती। क्या है इनकी मांगे? कुछ मांगे भी कोई ज्यादा नहीं। आशा वर्कर की मांगे है कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकार से मांग रही है क्योंकि ये 15-15 साल हो चुके हैं और 24 घंटे की इनकी नौकरियां, और सरकार इनकी कोई इनकी जो सुविधाएं नहीं देना चाहती, इनकी जो समस्या है वो उसका समाधान नहीं करना चाहती। क्या आशा वर्कर को नहीं सरकारी सुविधाएं चाहिए? इनका ESI कार्ड बनाए, ये कहता खट्टर आयुष्मान कार्ड बना दे। आयुष्मान कार्ड पर तो एक भी वो नहीं होता। अगर सर्जरी कराने जाए तो आशा वर्कर की सर्जरी नहीं होएगी। हम कहते हैं ESI कार्ड बनाए। अगर आशा वर्कर बीमार हो तो प्राइवेट में जाके इलाज तो करा ले, क्योंकि सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसे इलाज नहीं दिए। खुद डॉक्टर भी और खुद वो खट्टर जब भी बीमार हो मैदानता में जाकर पड़ा, अनिल भी जब भी बीमार हो वो भी मैदानता में जाकर पड़ा। क्यों भाई था इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल नहीं? आम पब्लिक खतर हो सरकारी हॉस्पिटल आवा, पर इन खतर को नहीं मैदानता में जाकर गिरा, क्योंकि पब्लिक का पैसा ऐसे ही वेस्ट लग रहा है मोदी पब्लिक के पैसे ना। हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि आशा वर्करों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करती हैं। और ESI कार्ड PF इनका कटे, और जिनकी एज की है ना 65 साल, बाकी स्कीम वर्करों की है इनकी भी 65 साल की जाए। जिनके धरने के सामान धरने के इतने मोटे मोटे रजिस्टर 15-15 रजिस्टर, किसी घर में चूहे खा रहे, किसी कुछ कह रहे, इनको भी सब सेंटर दे जैसे इनको दिए सब सेंटर। क्या इनको नहीं चाहिए सब सेंटर? इनको भी चाहिए सभी आशा वर्करों को सब सेंटर की, क्योंकि 2018 में सरकार ने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया आशा के वर्कर के बैठने का, जो PSC CSC है वहाँ पे इनको एक कमरा दिया जाएगा, इनका सामान का रख रखाव का दिया जाएगा। जो फैमिली मेथड दिए जाते हैं वहाँ सब चीजें अभी तक सका इन्होंने वो घर में रख रखी। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कहने इसकी चीज की सुविधा नहीं चाहिए? इनको सारी सुविधाएं चाहिए। इनको रिटायरमेंट पे 1 लाख नहीं, हम तो कहते हैं रिटायरमेंट के टाइम जैसे इनकी पेंशन बनते हैं कर्मचारियों की, जैसे ना खुद अपनी पेंशन बांध रखी है। आशा वर्कर तो 15 सारी उम्र करेंगे, 60-65 साल सेवा करेंगे पब्लिक की, इनकी पेंशन भी बंद दी जाए आशा वर्करों की। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं, पेंशन भी ले जाते हैं, जहाँ बार सत्ता में मंत्री बनते हैं जहीं बार की उनकी पेंशन होती है। क्या आशा वर्कर एक बार 2007 से लेकर 60 साल की उम्र में वो बुढ़ापे में जाएंगे अपने? क्या उन्हें पेंशन चाहिए? जरूरी है पेंशन आज के दौर में, क्योंकि बच्चे किसी के सेवा नहीं करते। इनको पेंशन भी जरूरी है, बुढ़ापे में इनको पेंशन दी जाए। इनका डेथ का जो कम डेथ कभी इनको आशा वर्करों को मिलना चाहिए। हमारी जो पारुल बहन आई यमुनानगर की, जो शहीद हुई है, शहादत हुई 28 तारीख को, उसको भी 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। घर वाले को उसको नौकरी मिलनी चाहिए। वो गरीब परिवार से, इस सरकार को नहीं दिखता। इस सरकार के जो पुलिस प्रशासन को इन्होंने हुक्म दिया था 28 तारीख को धक्का मुक्की में वो हमारी पारुल बहन उस दिन शहीद हुई है। हम इस मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि हमारी पारुल बहन को भी इस दौरान इंसाफ मिले। तो तानाशाही कर रही है सरकार, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार की इस तानाशाही को हम 2024 में आड़े में दिखाएंगे, जब ये अब हमारी नहीं सुन रहे ना, जब हमारे घर या गांव में बढ़ेंगे हम इनको बढ़ने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे। वोट तो बहुत दूर की बात है। आज का कार्यक्रम था जो अब शाम का, आज का हमारा कार्यक्रम कैंडल मार्च का था, सरकार को जगाने का था जो सोई बैठी है। अब तक 35 दिन हो चुके, सरकार ने आशा वर्कर के डेलीगेटन को टेबल टॉक पे बैठाने की और समस्याओं का जिला स्तरीय राज्य स्तरीय कौन सा कार्यक्रम था आज का? ये हर गांव में आशा वर्कर एक भी है तो एक भी अपने गांव में कैंडल मार्च, गांव की महिलाओं को लेकर जागरूक करती कैंडल मार्च निकालेंगे। हर सरपंच के पास जाएंगे, हर बेनिफिशियरी आम आदमी के पास भी जाएंगे, इसकी पोल खोलते जाएंगे हम। इस सरकार की आने वाले 2024 में इसको सत्ता पे नहीं बैठने देंगे, इसको चंडीगढ़ से बाहर फेल लेंगे विधानसभा से। सुदेश स्टेट सचिव और जिला सचिव। क्या कहना चाहोगे? आज कैंडल मार्च निकाला गया है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, भाई सरकार की अंखा फूट रही है और बच्चा और गांव का हर आदमी ये जानता है भी आशा वर्कर कितना काम करती है। आशा वर्कर दिन रात काम पे लगी रहती है। इन्हें खट्टरना नहीं पता भाई हमारा कितना काम आशा वर्करों का, इनकी पेंशन भी बढ़ानी चाहिए कि नहीं। ये वादे कर रहा झूठ है, उसमें अखबारों में कड़वा रहा। मैं तो कहा 19,600 दे रहा, 19,600 दे रहा कहा मैं आशा वर्करों को। तो हम कहना चाहते हैं भाई कौन सी आशा वर्कर ने 19,600 मिला? किसी का भी 19,600 नहीं मिला। हम तो यही कहना चाहे भाई जो सरकार 19,600 अपने मुँह तैयारी है ना, तो वही दे दे हमने। हम और कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं। वैसे तो हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए का हम, और जो हमारी 19,600 भी दे दी ना, तो हम वही मांगते हैं और नहीं मांगते। सरकार के 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने पर तुली हुई है। क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई थारी आंखें फूट रही है, ये बहना रत्तों ने भी फिर रही है मांग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंदी फिरा, और ये रत्तों ने भी धक्के खांदी फिर रही है सड़कों पर अपनी मांग मानने के लिए।
कुछ नहीं कर दी सरकार, ना कुछ नहीं दिखता, ना अब काम शहर मान का देख दी भाई आशा वर्कर के काम करा के वो आंखें नीचे बैठी है सर। आंखें नीचे का बैठे जी, बिल्कुल आंखें फुट्टी पड़ी है। तो आने वाले 24 के दौरान क्या रूपरेखा? आने वाले 24 में अगर इन हमारा कुछ नहीं करा ना, तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो आ महीना अपने गांव में भी नहीं बढ़न देने के। बीजेपी के जोन भी आता मुना किसी का भी गांव में अरे कर जा जाकर कहेंगे भाई किसी ना भी इससे वोट नहीं देनी है। तो महिलाओं को शहादत भी देनी पड़ी है उनके। हाँ जी, हाँ जी, उनको अभी तक सरकार ने कुछ नहीं करा। उनके बेचारी का 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला अब तक सरकार करने के। सुना उम्मीद है।